फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्यछाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि इस डिस्क पर अंकित होगी। नंबर ए, 2 अंकों की एक संख्या, नंबर बी, एक पूर्ण वर्ग संख्या और नंबर सी, 5 से विभाज्य एक संख्या। हमें ये ए बी सी तीनों प्रश्न का उत्तर जो है प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कुल डिस्क बराबर 90 हमें दिया गया है, जिसमें 1 से 90 तक अंक अंकित हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से डॉट 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 90 तक जो है ये अंक अंकित हुए किया गया है, ये अंक अंकित किया गया है डिस्क में। तो हमें पहला प्रश्न ए के लिए हमें पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या, तो देख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और ये कहां तक जाएगी, 90 तक। तो 10 से 90 तक कुल कितनी संख्या वो पहले निकालना होगा। तो 10 से 90 तक कुल संख्या 90 से हम 10 माइनस करेंगे, आएगी 80 और जितनी आएगी उसमें एक प्लस किया जाता है, यानी कुल होगी 81। 2 अंकों की संख्या 10 से 90 तक 81 संख्या है। तो इसकी जो हमें प्रायिकता निकालने के लिए बोला गया, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है, 81, ये मेरा अनुकूल हो जाएगा। और कुल कितना है, कुल हमारे पास 90 डिस्क है तो हम 90 लिख लेंगे। 9 9 81, 9 10 से 90, इस तरह से कैंसिल कर लेंगे तो 9/10 जो है प्रश्न ए के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। बी के लिए हम प्राप्त करेंगे। बी के लिए, बी में बोला गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देख सकते हैं 1 से 90 तक अगर जाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है हमें पहले पता करना होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या एक होगी, फिर 4, उसी तरह हमारे पास फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहते हैं जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर संख्या आती है। जैसे एक को 1 से गुणा करेंगे तो एक आएगी, 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 9, 3 को 3 से गुणा करेंगे 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 81, 10 10 से करेंगे 10 गुना 10 तो 100, जबकि 90 तक ही बोला गया, 100 तक नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना हमारे पास 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुल कितने हैं, कुल हमारे पास 90 है। तो 9 एकम 9 और 9 10 से 90, ये हम कैंसिल कर लेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगी वो 1/10 होगी और ये इसका राइट आंसर है, 1/10। सी के लिए आंसर निकालेंगे। सी बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य। तो 1 से 90 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हमारे पास 90 है और ये 90 संख्या को अगर हम 5 से भाग लगने वाली संख्या प्राप्त करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के आ जाएगी 18। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से 90 तक 18 ऐसी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगी। तो इसकी जो हम प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल बटा कुल, अनुकूल कितने हैं, तो अनुकूल है हमारे पास 18 और कुल संख्या है 90। तो 18 एकम 18 और 18 5 90, ये कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आएगी 1/5 और 1/5 सी के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा, केंद्रीय कोण यानी थीटा 60 डिग्री है। तो हमें
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो मान लिए कि ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O। OA एक त्रिज्या है, OB भी एक त्रिज्या है। त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो हमें OAB जो एक त्रिज्याखंड बना है, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और ये थीटा जो है हमें 60 डिग्री दिया है। तो त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा लेंगे हम 60 डिग्री, उसके नीचे लेंगे 360 गुणा पाई के लिए लेंगे 22/7 और आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हम स्क्वायर है, आर का स्क्वायर तो 6 गुणा 6 लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 6 36। फिर इस 6 से ये 6 को काट लेंगे तो हमारे पास आएगी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13 और बट्टा में 7। और 7 से इसको हम अगर भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 6 आएगी, 7 8 56, फिर 7 8 56, लगभग 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां से हम a प्राप्त कर लेंगे, a 3 होगा, b निकाल लेंगे, b माइनस 6 होगी और c निकाल लेंगे, c 2 होगा। यहां से सबसे पहले हम d निकाल लेंगे, b बराबर फॉर्मूला होती है b² माइनस 4ac। d हमारे पास है, देख सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। b हमारे पास है -6, तो -6 का हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर -4 इंटू a के लिए हम लगाएंगे 3 और c के लिए लिखेंगे 2। तो यहां से माइनस को 2 बार गुणा करेंगे, प्लस 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 6 36, फिर ये -4 तो ये 12, अब 12 दूनी 24। यहां से माइनस कर लेंगे तो 4 से, तो 6 से 4 घटाएंगे 2, यहां से 1, 12 आ जाएगी। तो देख सकते हैं कि d का वैल्यू जो है 12 आया, यानी वो 0 से बड़ी है, और जब 0 से बड़ी होती है तो उसका अस्तित्व है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो d है वो बड़ी है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होती है। फिर यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस, और b के लिए हमारे पास -6 है तो यहां से हम -6 ले लेंगे, फिर प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं 12 है, तो यहां से हम लिख लेंगे 12 और डिवाइडेड बाई में हम लिखेंगे 2 इंटू a के लिए लेंगे 3, फिर x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6, फिर प्लस ये 12 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12,
इसका बट्टे में लिखेंगे हम लोग 2 × 3 और x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर डबल 2 है तो एक बार बाहर आएगी और रूट में 3 को दर्शाएंगे क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, और नीचे हम लोग लिख लेंगे 2 × 3 और x बराबर 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 × 3, और एक बार लेंगे, एक बार प्लस के साथ जाएंगे एक बार माइनस के साथ, 6 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 2 × 3 और x बराबर, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगी 3, ताकि 3 दूनी 6, और ये 2 कॉमन हुआ है तो यहाँ से हम लिखेंगे +√3 और नीचे में लिख लेंगे 2 × 3, यहाँ से भी कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ से 3 आएगी, 3 दूनी 6, माइनस लगाएंगे, ये 2 कॉमन हुआ है तो अंदर में √3 को लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 × 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा आएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। यही दो जो है इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये क्लास 10 में 10.2 पर में से लिया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक वृत्त पर, ये एक वृत्त है और इसका केंद्र हम O ले लेते हैं। एक बाह्य बिंदु है, मान के चलिए ये मैंने बाह्य बिंदु P नाम रखा, और P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, एक PA और दूसरा PB। ये 2 स्पर्श रेखा है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि P से A और P से B जो स्पर्श रेखा खींचा गया ये आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है PA वो बराबर होगा PB का। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना, केंद्र O से OA और OB, OA और OB को मिलाया तथा O से P तक भी हम लोग मिला लेंगे तथा OP को जोड़ा या मिलाया। प्रमाण, यहां से जैसे ही हम स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाएंगे, यहाँ
90 डिग्री क्रिएट होती है, यहाँ 90 डिग्री बनेगी। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ बी पी में, ओ ए पी और ओ बी पी में, यहां से हम लेंगे ओ ए पी से हम लेंगे ओ ए पी से ओ ए और ओ बी पी का लेंगे ओ बी। क्यों बराबर होंगे? इसलिए क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। और क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी। क्यों बराबर होंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और क्या पा सकते हैं? ओपी, ये ओपी दोनों त्रिभुज के लिए है, तो लिख सकते हैं हम ओपी बराबर ओपी। तो हमने त्रिभुज से लिया ओ ए बराबर ओ बी, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी और ओपी बराबर ओपी। तो एक 90 डिग्री लिए, एक भुजा लिए, और ये जो है ये 90 डिग्री के सामने, ये भी 90 के सामने है, तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण लिए 90 डिग्री लिए और एक भुजा लिए। तो कर्ण 90 डिग्री और भुजा लेने से हम उसको बोलते हैं आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। एक समकोण कर्ण और भुजा से क्या हो जाएगी? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उनके जो भाग बराबर नहीं थे वो भी बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अतः पी ए बराबर पी बी। चित्र में देख सकते हैं कि पी इस त्रिभुज से पी ए और इस त्रिभुज से पीबी को हम बराबर ले लेंगे, और यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोला के ऊपर एक शंकु जो है इस तरह से अध्यारोपित है। तो ये अर्धगोला और ये शंकु मिला करके एक ठोस माना गया है। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसमें हमें शंकु और अर्धगोला दोनों की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो इसका आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम 1/3 लिख लेंगे। पाई को पाई के पदों में देना, तो पाई को नहीं तोड़ना है। आर स्क्वायर यानी 1 × 1, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऊंचाई जो होगी वो भी 1 होगी। तो यहां से यदि हम निकाल लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास आएगी 1/3 पाई। 1/3 पाई 1 1 1 के साथ किसी को भी गुणा करेंगे वही चीज वापस आएगी। तो 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगी शंकु का आयतन। अब हम निकाल लेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिखेंगे, पाई के लिए पाई रखेंगे और आर का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब, यानी 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब, यानी 3 बार गुणा करना, 1 × 1 × 1, तो 1 ही आएगी। तो इनको यदि सबको गुणा करेंगे तो
2/3 पाई एकम पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगी अर्धगोले की आयतन। अब कहते हैं इसको ठोस माना गया है, तो दोनों को हम प्लस करके इसका आयतन निकाल लेंगे। तो ठोस का आयतन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/3 पाई और 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगी। यहां से 1 पाई, यहां से 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1 पाई 2 पाई, 3 पाई बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आयतन होगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है और टेबल से एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, जो भी आएगी यहाँ लिख लेंगे। तो 100 और 120, 220 का आधा कर देंगे, 2 से भाग मतलब आधा, तो 220 को यदि हम भाग देंगे 2 से तो आएगी 110। उसी तरह 120 और 140 को अगर हम जोड़ेंगे तो 260 होगी। 260 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो आएगी उसका आधा यानी 130। तो देख सकते हैं यहां से यहां तक 20 बढ़ा, तो यहां से यहां तक और 20 बढ़ेगी तो कितना होगा, ये हो जाएगा 150। फिर यहां से और 20 बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 170। आप इस तरह से डिफरेंस देख के भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर 170 में 20 जोड़ेंगे तो आएगी 190, इस तरह से। या तो देख सकते हैं 180 या 200 को जोड़ेंगे तो 380 हो जाएगी, 380 को 2 से भाग देंगे 190 होगी। 160 और 180 को जोड़ेंगे तो ये 340 होगी, और 340 का अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देना है, जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो 170 होगी। 160 और 140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300 होगी, 300 को 2 से भाग देंगे तो 150 होगी। उसके बाद इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। 12 और 110 को गुणा करके लिखेंगे तो ये आएगी 1320। उसी तरह 14 और 130 को गुणा करेंगे तो ये आएगी 1820। उसी तरह 8 और 150 को गुणा करेंगे तो ये 15 8 120 यानी ये आएगी 1200। 6 को यदि हम 170 से गुणा करेंगे तो 17 6 102 यानी ये आएगी 1020। फिर 10 को 190 से गुणा करेंगे तो 19 10 190 यानी ये आएगी 1900। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा F1 X1। सिग्मा F1 X1 का अगर हम जोड़ कर लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगी 7260। उसी तरह यहां भी जोड़ लेंगे बारंबारता को, तो इसको बोलते हैं सिग्मा F1। इनको जोड़ लेंगे तो यहां से आएगी ये 50। अब हमें माध्य निकालना है, तो यहां से हम माध्य बराबर लिख सकते हैं, फॉर्मूला होती है सिग्मा F1 X1 और डिवाइडेड बाय सिग्मा F1। तो यहां से सिग्मा F1 X1 7260 है, देख सकते हैं, और सिग्मा F1 है हमारे पास 50। 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 से इसको भाग लगाएंगे, 726 को तो 5 एकम 5, 2 आएगी, 5 चौके 20, 2 आएगी, 5 पंचे 25, 1 आएगी, पॉइंट लगाएंगे 10 तो ये 5 में कट हो जाएगी यानी 5 दूने 10। तो आप कह सकते हैं कि 145.2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।